नमस्कार जी, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ। देखिए एक चीज हुई है अच्छी सी। ये अभी कार्यालय नगर निगम देहरादून की तरफ से एक लेटर आ रखा है और ये टैक्स के रिलेटेड है। चलो अच्छी बात है, आप टैक्स के लिए बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें भी हैं। एक चीज जो मुझे लगी, क्योंकि ये नगर निगम ने सब कोऑर्डिनेट कर रखा है, इनको सब ऑर्डिनेट दे रखा है। ये कोई कंपनी है रेसिडोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब इनके कुछ लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये आप देखिएगा, ये रेसिडोन की तरफ से आए हैं। एक कंपनी है जिसकी तरफ से आए हैं। भाई ये कंपनी कहाँ की है? गुजरात की कंपनी है। गुजरात की ये कंपनी देखिएगा उत्तराखंड में आकर ये लोग सर्वे कर रहे हैं। तो क्या देहरादून की कंपनियां मर गई हैं या फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, तमाम जो भी चीजें हैं? ये रेसिजोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, अवगत कराना है कि नगर निगम के सहयोग से फर्म GIS, ये कोई पहली दूसरी कंपनी थी, कंसोर्टियम द्वारा नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत स्थित भवनों का GIS आधारित डोर टू डोर सर्वे किया जाना है। अब सर्वे करना ठीक है, आप लोग अच्छा ये देखिएगा, ये भाई अब यहाँ पर हमारे घर, आप कहाँ से हैं वैसे? हरियाणा से। आप भी? हरियाणा। सभी लोग हरियाणा से हैं। और ये कंपनी गुजरात की? वैसे हम सर जो बहुत अच्छी बात। देखो आप लोगों से मुझे दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर। ये हर जगह गुजरातीकरण क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये भाई लोग देखो हरियाणा से आए हैं। अब मैंने इनको भी बोला, वैसे दो मैं अभी घर पे हूं तो आई लुक वेरी ऑड, पर ये लोग तो आए हैं प्रोफेशनली। ये देखिएगा कहीं से कहीं तक जा रहे होंगे, लोगों को मिल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, पर कितना सुरक्षित है ये सब, वो भी एक बड़ी बात है। मैंने वैसे इनके अधिकारी से बात की है अभी, जो नगर निगम में है। पर क्या नगर निगम, गामा जी ये आपकी भी जिम्मेदारी है शायद देखना कि कोई लो सर हो गया हमारा वाला सहायक कर जोशी जी हैं, जिनसे मेरी बात हुई है मेरी, वो दयाल जी थे, और जो इसको हेड कर रहे हैं वो जोशी जी हैं। पॉइंट है, किसी बाहर की कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन वैसे ही हमारे उत्तराखंड के लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें शायद। अच्छा वैसे आप लोगों की सैलरी कितनी भाई? 22,000 से। 22,000 एक बंदे की? 4 लोग हो आप? नहीं, कितने? हम सर 5 लोग हैं ये महीने। हाँ वैसे हमें 15-20 लड़के। कितने? 15-20 लड़के। 15-20 लड़के हैं। 22,000 अलग अलग उसमें वार्ड में गए सर, है ना? 22 दूनी, आप देख रहे हो, 22 इंटू 20 करेंगे आप तो 4,40,000 रुपए महीना है। कम तो नहीं बोल रहा मैं, कम बोल रहा हूँ। मतलब 20,000 इंटू और 20 भी करेंगे 4 लाख, तो तब भी 4,44,000 रुपए, बिल्कुल ठीक बोला था मैंने। तो 4,40,000 रुपए हर महीने बाहर जा रहे हैं। और हमारे बेरोजगार संघ के वो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है खाने के। क्या उनको ये काम नहीं दिया जा सकता? क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ? दे रखे हमने। क्या, किसको? यहाँ लोकल बंदों को काम दे रखे? काम दे रखा हमने। हमारे घर में तो जो आए सारे यही के लोकल, किसको दे रखा? काम दिया सर, वो ड्यूटी आके करते नहीं सर, काम नहीं कर रहे, करते नहीं सर। ये देखो एक और चीज बढ़िया बोली इन्होंने, कहता हमने यहाँ लोकल में भी दे रखा है, तो वो काम करने के लिए राजी नहीं सर। 5-7 लड़के आए थे, उनको हमने बोला, और ये केवल सर्वे कर रहे हैं। कितने घरों में जाते हैं एक दिन में? एक दिन हो जाता है सर 250-300। 300 घर कर रहे हैं 5 जने मिलके, और लगातार 300 घरों में जाकर ये फॉर्म भरवा रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करके लिए कर रहे हैं। मेरे मेन जो समझ रहे हैं आप, कहाँ हो रहा है कि उत्तराखंड के बच्चे हमारे काम करने के लिए राजी नहीं है, और इस तरह से चीजें। 22,000 रुपए कम नहीं होते यार, बहुत हो जाते हैं। हरियाणा में कहाँ से आएगा? हिसार से सर, यहाँ से 600 किलोमीटर है जी। बताओ, ये हिसार में 600 किलोमीटर दूर से भाई आया हुआ है, और ये कह रहा है ई लाइट ऑन करना भाई। ये लोग देखिएगा। आपका क्या नाम क्या भाई? मुकेश। कितने वर्षों से कर रहे हो इसमें काम? 8 साल हो गए सर। 8 साल से यही कर रहे हो? हाँ जी सर। सर्वे? पहले फरीदाबाद में स्टार्ट किया था जी। अच्छा, वहाँ से लगे थे हम स्टार्ट इस कंपनी में। हाँ। और ये कंपनी गुजरात की है। गुजरात की कंपनी उत्तराखंड में सर्वे कर रही है नगर निगम का। नगर निगम में नालियां क्या बन रही हैं वो आप सबको पता है, नगर निगम के गड्ढे, ये हमारे बाहर की सड़क, ये तमाम चीजें, और इसके बारे में भी एप्लीकेशन दे रही है, तमाम चीजें हैं, वो सब अलग अलग हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं एक्चुअली मुद्दा मेरे को क्या लगा, ये भाई लोग आए और जिस हिसाब से ये आए हैं, खैर इनकी वर्दी ऐसे शायद मुझे लगा थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल नहीं होना चाहिए थोड़ा? कई घरों में जा रहे हैं आप, कोई महिलाएं हो, सही बात, किस तरह से बात करनी, कोई तो वैसे ही देख के डर जाएगा आप लोग को। मैंने भी 4 बार पूछा कि हो कौन
कौन कहाँ है, आई कार्ड और कहाँ? हाँ, आई कार्ड वगैरह भी नहीं आप ले रहे, एक ये लेटर ले आई कार्ड रखा हुआ होगा, पर थोड़ा सा जब किसी के घर जा रहे हैं, किसी और का दिखाया, बोल रहे उसके पास है। ये रहा सर, ये गाड़ी है। शूज शूज शूज। ये देखो आशुतोष, क्या सुंदर, ये ऐसे सुंदर बन के रहो ना, हैं? ये देखो मुकेश कुमार, और ये सब वहीं से हैं। देखिए डेजिग्नेशन सर्वेयर है इनकी, और 22,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और हमारे युवा ये आगे करते नहीं सर काम है। ये तो बोलने वाली बात है, अगर किसी को काम देंगे क्यों नहीं करेंगे। जियो फाइबर पे भी तो लग रहे 8-10 हजार में लड़के। आई कार्ड भी बनवा दी सर उनके, यार काम करने के नहीं आ रहे। हाँ, 7 दिन हो गया कॉल करते हुए, कॉल ही नहीं उठाते। कहाँ के हैं वो लड़के? लोकल है देहरादून के। हाँ। हमको मिले तो बोले हमें वैसे काम सर हमारे साथ लोकल बंदे काम करेंगे तो ये कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो आप जी? वैसे देख रहे हो आप, हमारे लोगों को काम नहीं मिल रहा, और हरियाणा के लोग यहाँ पर गुजरात की कंपनी लेके सर्वे कर रहे हैं। ये आप भी समझिएगा। जय पहाड़ नगर निगम का कोई लेटर है? नगर निगम का लेटर है। मैंने बात की है इनसे, दयाल जी से, जोशी जी का नंबर उन्होंने मुझे दिया है। ये सर्वे तो ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में कंपनी जो है जिसको सर्वे का काम मिला है वो गुजरात की है। चढ़ावा अच्छा चढ़ा होगा ना? ये कह नहीं सकते, तो समझिएगा। चलिए चढ़ावा अच्छा चढ़ा होगा। चलिए सर, धन्यवाद आप लोगों का। पर एक बड़ी बात है, बड़ी बात ये कि क्या इस तरह से हमारे जो लोग हैं ये समझेंगे कभी, और हम उन चीजों को कभी समझ पाएंगे जो यकीनन हम बात करते हैं उत्तराखंड में कुछ अच्छा होना चाहिए, उत्तराखंड के युवाओं को कुछ करना चाहिए, पर हम क्या वो कर पा रहे हैं? मुझे तो बड़ा वो लगा। सोचिए ना, 22,000 रुपये एक बंदे को तनख्वाह मिल रही है, 20 लड़के काम कर रहे हैं, 4-4.5 लाख रुपए महीना इन लड़कों को जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उत्तराखंड के 5-6 लड़के लेकर इस तरह से काम नहीं कर सकते थे? क्या उनके घरों में सब चीजें हैं? हमारे बेरोजगार संघ के लड़के देखो, वहां पर वो नर्सिंग वाले लड़के जिनको बाहर निकाला हुआ है, तमाम चीजें हैं, उन सबको बाहर निकाला हुआ है, क्या उनके लिए काम नहीं हो सकता था? ये एक बड़ा प्रश्न है, सोचिएगा आप भी। और किस तरफ जा रही है दिशा दशा? एक चीज उन लड़कों ने भी और बोली, और वहां पे हो भी सकता है ऐसा जैसे वो बोल रहे हैं या नहीं भी, कि हमने उत्तराखंड के भी लड़कों को काम देने की कोशिश की, पर वो जाते नहीं है, वो आते नहीं है। अरे भैया, 22,000 रुपये मिल रहे हैं। मुझे लगता है अगर एक दिन का भी आप अगर कैलकुलेट करो तो अच्छा खासा आपको 650 पौने 700 रुपये मिल रहा है दिन का। तो इतनी मेहनत तो करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। आकाश अक्कू पवार जी, भाई जी लंदन से, लंदन में तो आजकल हमारे धामी जी जा रखे हैं सर, उनको भी नमस्कार बोलिएगा अगर उनके दर्शन होते हैं, और समझाइएगा उनको भी कि देखिए जी, प्रदेश में ये स्थिति है और प्रदेश के लोगों में किस तरह से चीजें हो रही हैं। मतलब क्या हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को काम नहीं मिलना चाहिए था? और अगर मिलना चाहिए था तो हमारे लोग आज भी इधर उधर क्यों भटकने को मजबूर हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न मैं आपको छोड़ देता हूं, वो कहाँ सुनते हैं भाई। बिल्कुल, चलिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, नमस्कार। सोचिएगा जो हमने कहा है, क्या कहाँ जा रहा है प्रदेश हमारा? क्या हमारे प्रदेश में युवाओं की कमी है, बेरोजगारों की कमी है, जो गुजरात से यहाँ पर कंपनी हरियाणा के लोगों को लेकर काम करवा रही है? बहुत बड़ा प्रश्न।